नमस्कार साथियों, आइए आपका स्वागत है हमारे YouTube के चैनल आदित्य स्टडी ग्रुप में। देखिए दोस्तों, ये साइंस सीरीज चल रही है जिसमें मैं फिजिक्स आपको करवा रहा हूँ और ये उसका है पार्ट नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न, हु इन्वेंटेड डायनमो। देखिए दोस्तों, डायनमो की का आविष्कार किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। डायनमो नॉर्मली जनरेटर वगैरह में इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा पुराने स्कूटर्स वगैरह में, उसमें भी डायनमो लगा होता था। डायनमो करता क्या है? डायनमो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड ग्रामोफोन। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्रामोफोन का आविष्कार एडिसन ने किया था। एडिसन ने एक और काम किया था, एडिसन ने बल्ब का भी आविष्कार किया था। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन। स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो स्टीम इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था। देखिए दोस्तों, भारत में पहला स्टीम इंजन जिसका नाम था फेरी क्वीन। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार ग्रैहम बेल ने किया। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड टेलीविजन। तो टेलीविजन का आविष्कार किया किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार जे एल बियर्ड ने किया। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। अब ये पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड टेलीग्राफ। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? अब टेलीग्राफ क्या है? टेलीग्राफ तार को ही बोलते हैं और इसका आविष्कार मार्कोनी जी ने किया था। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी? सोलर सिस्टम की खोज कोपरनिकस ने की थी। परीक्षा में आया हुआ सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड रेडियम। रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की खोज मैडम मैरी क्यूरी ने की। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड एक्सरे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार रोंटेजन ने किया था। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में बार बार पूछा गया है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक टेबल है उसका आविष्कार किसने किया? तो उसका आविष्कार मेंडलीफ ने किया। मेंडलीफ ने बताया था आवर्त श्रेणी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिसमें हर एक एलिमेंट की एक स्पेसिफिक पोजीशन मौजूद थी। नेक्स्ट, विच एनर्जी इज यूज्ड इन रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच में कौन सी एनर्जी यूज होती है? तो रिस्ट वॉच में पोटेंशियल एनर्जी यूज होती है। देखो दोस्तों, जो पुरानी घड़ियां हुआ करती थी उसमें पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल किया करता था। चाबी भर के उसमें पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड किया करते थे। नेक्स्ट, विच एनर्जी इज यूज इन डैम। डैम्स में कौन सी एनर्जी यूज होती है? तो डैम्स में पोटेंशियल एनर्जी यूज होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर है? तो 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन पोल्स इज। देखिए दोस्तों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल्स यानी ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होती है और ये इक्वेटर पर 0 होती है। इसका मतलब ये है, जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ आते जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाती है। इसे जी भी बोला जाता था और जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड हुआ करता था। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू द वेट इफ वी आर मूविंग डाउनवर्ड इन लिफ्ट। देखिए दोस्तों, अगर हम लिफ्ट में नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमें अपना भार कैसा महसूस होगा? तो हमें अपना भार कम महसूस होगा। नेक्स्ट, विच कलर इज लेस डिफ्यूज थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म से कौन सा कलर सबसे कम डेविएट होगा? तो वो रेड होगा। देखो दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया था, जब प्रिज्म से एक लाइट पास की जाती है तो अलग अलग कलर्स में डेविएट हो जाती है, तो जो सबसे कम डेविएट होता है वो कलर रेड है। नेक्स्ट, डेसिबल इज द यूनिट फॉर। डेसिबल किसकी यूनिट है? तो डेसिबल इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड की तीव्रता नापने की यूनिट है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि 85 डेसिबल से ऊपर जो साउंड होती है वो मनुष्य के कानों के लिए हानिकारक होती है। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑकर्स इन बैटरी। देखो दोस्तों, बैटरी में केमिकल होता है जो उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखिए दोस्तों, सारे सवाल बहुत ज़रूरी है, वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हेन वाज इसरो सेटअप। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी और इसरो के हमारे हेड हैं के सिवान।
के सिवान। और हाल फिलहाल में इसरो चर्चा में रहा था क्योंकि इनका एक मंगलयान का मिशन भी था। नेक्स्ट, टू एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस क्राफ्ट द स्काई अपीयर्स टू बी। देखिए दोस्तों, जो एस्ट्रोनॉट स्पेस क्राफ्ट में जाते हैं तो उन्हें आसमान ब्लैक कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स बिकॉज, मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ अ लिक्विड। इंस्ट्रूमेंट, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो लिक्विड के फ्लो की मात्रा को नापता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं वेंचुरी मीटर। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। देखिए दोस्तों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज द 1/6 वैल्यू ऑफ अर्थ। इसका मतलब है कि अगर कोई भी मनुष्य यहाँ पर धरती पर 60 किलो का है तो मून पर उसका वेट सिर्फ और सिर्फ 10 किलो का होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑडिबल वेव्स टू ह्यूमंस। तो ह्यूमंस की ऑडिबल वेव्स की रेंज क्या है, तो ह्यूमंस की ऑडिबल वेव्स की रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। देखिए दोस्तों, इससे ऊपर की जो रेंज होती है उसे अल्ट्रासोनिक कहा जाता है और उसे कुछ पक्षी ही सुन सकते हैं। नेक्स्ट, विच एनिमल्स कैन हियर अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो दोस्तों, अल्ट्रासोनिक वेव्स को कौन कौन से जानवर सुन सकते हैं, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स को डॉग, कैट और बैट, ये 3 जानवर ही सुन सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। साउंड की वेलोसिटी एयर में कितनी होती है, तो वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस टू हैव इको वॉइस। तो इको पाने के लिए कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो इको के लिए 16.6 मीटर का डिस्टेंस जरूरी है। अब ये इको क्या होता है, आपने पहाड़ों पर देखा होगा कि आवाज़ गूंजती है, उस आवाज़ के गूंजने को ही इको कहा जाता है, उसके लिए ज़रूरी है 16.6 मीटर का डिस्टेंस। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ हीट इज। हीट की एसआई यूनिट क्या है, तो हीट की एसआई यूनिट जूल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, विच गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस यूज होती है, तो रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस यूज होती है। देखो दोस्तों, फ्रीऑन से पहले सीएफसी यूज हुआ करती थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती थी। ओजोन लेयर का फॉर्मूला है O3। ओजोन लेयर ही वो लेयर है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को धरती तक नहीं आने देता। जब सीएफसी का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा तो ओजोन लेयर घटने लगी और धरती पर अल्ट्रावायलेट रेस ज़्यादा आने लगी, जो कैंसर का कारण बन सकती है। नेक्स्ट, हाउ मच टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू रिच ऑन अर्थ। तो देखिए दोस्तों, सूर्य की रोशनी धरती पर पहुंचने के लिए 500 सेकंड का समय, लगभग 500 सेकंड का समय लेती है। नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मच डिस्टेंस कैन ए मैन सी इट्स फुल इमेज इन मिरर। कितनी दूरी पर एक आदमी अपना पूरा शरीर आईने में देख सकता है, तो वो है 3 फीट। मान लो दोस्तों, कोई आदमी 6 फीट का है तो वो 3 फीट के मिरर में अपनी फुल इमेज देख सकता है, और उसके और मिरर के बीच में 3 फीट का डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपना पूरा शरीर उसमें देख सकता है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट, वेयर द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फॉर्म इन द आई। आई में किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है, तो आई में किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज सिर्फ और सिर्फ रेटिना पर बनती है। नेक्स्ट, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इज ड्यू टू। देखिए दोस्तों, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो तारों का टिमटिमाना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम या रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर में जाती है, तभी हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, प्राइमरी कलर्स आर। प्राथमिक कलर, प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं, तो वे 3 हैं दोस्तों, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। इन तीनों कलर को मिला करके ही अलग अलग रंग बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस टू सी अ क्लियर ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए कम से कम डिस्टेंस और आंख के बीच में, वस्तु और आंख के बीच में कितनी दूरी जरूरी है, तो वो है 25 सेंटीमीटर दोस्तों। अगर ये दूरी 25 सेंटीमीटर से कम होगी तो वो चीज़ हमें धुंधली दिखाई देगी, क्लियर दिखाई नहीं देगी। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम।
आपने दोस्तों 10th क्लास में पढ़ा होगा ओम्स लॉ, जिसमें यही बताया गया है। फॉर्मूला शायद आपको याद होगा, V इज इक्वल टू आई आर। ये R जो था ये रेजिस्टेंस का काम किया करता था। नेक्स्ट, विच मेटल्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में कौन से मेटल इस्तेमाल होते हैं? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में लेड और टिन दोनों मेटल का इस्तेमाल किया होता है। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्यूज में की एक प्रॉपर्टी होती है जो ज़रूरी होती है, वो प्रॉपर्टी है लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई कंडक्टिविटी। मतलब कि अगर तारों का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो फ्यूज वायर पिघल जाए और सर्किट को ब्रेक कर दे, साथ ही वो उन वायरस से जाने वाली लाइट को कम से कम रोके। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से एसी को डीसी में बदला जाता है, मतलब एसी करंट को डायरेक्ट करंट में बदला जाता है? तो वो इंस्ट्रूमेंट है रेक्टिफायर। परीक्षा में बार बार पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया? तो प्रोटॉन का आविष्कार गोल्डस्टीन ने किया। अब कुछ दोस्त सोचते होंगे कि थॉमसन भी तो नाम लिखा जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पॉजिटिव पार्टिकल की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, इसलिए कई जगह आपको थॉमसन लिखा दिखाई देगा और कई जगह गोल्डस्टीन। लेकिन इसका अगर सही जवाब की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने ही की थी। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अच्छा, न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं। और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। नेक्स्ट, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज। तो रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है, मतलब उसे किस में मापा जाता है? तो रेडियो एक्टिविटी को बेकरल में नापा जाता है, जिन्होंने इसकी खोज की थी। देखिए दोस्तों, ये सभी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी यही सवाल बार बार पूछे जाएंगे, इसलिए हर एक सवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिलेगी। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई नई नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।